आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। इस चैनल में हम बात कर रहे हैं मटेरियल टेस्टिंग लैब के बारे में। मटेरियल टेस्टिंग लैब का फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था, ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि किसी भी मटेरियल, खासकर मेटल्स में कौन कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेटल या मटेरियल में किस तरीके के टेस्ट किए जाते हैं और ये टेस्टिंग क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स आज का टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली आपके घर में या आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, चेयर है, टेबल है, या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक खास तरीके का मटेरियल ही यूज़ किया गया है। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट कंपोनेंट को बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है और वो मटेरियल को ऐसे सेलेक्ट किया जाता है ताकि आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में क्या हो, सूटेबिलिटी हो। ठीक है, तो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सूटेबिलिटी हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं मटेरियल का। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए किस तरीके का मटेरियल यूज़ करना चाहिए और उस मटेरियल में कौन कौन से गुण या प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए, उसके बिहेवियर को चेक करने के लिए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को टेस्ट करेंगे। और जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, चाहे स्ट्रेंथ हो, हार्डनेस हो, या कोई भी अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, जितने भी प्रॉपर्टी है उसका एक क्वांटिटेटिव वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। मटेरियल के बिहेवियर को जानने के लिए टेस्टिंग करते हैं। और ये टेस्टिंग करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए किस तरीके का मटेरियल चाहिए, कैसा प्रॉपर्टी चाहिए, वो हमें टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है। क्लियर है? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग के बारे में। तो बेसिकली जितने भी टेस्ट होते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, विनाशकारी परीक्षण, अविनाशकारी परीक्षण। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट तो ऐसे टेस्ट जिसमें हम, देखिए, जब आप टेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे कोई कंपोनेंट को लिया जाता है जिसको टेस्ट करना रहता है, या कोई स्पेसिमेन लिया जाता है जिसको हम टेस्ट करते हैं, है ना। तो जिस भी स्पेसिमेन या कंपोनेंट को आप टेस्ट कर रहे हो, उसका प्रॉपर्टी टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है, उस कंपोनेंट को या उस स्पेसिमेन को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का टेस्ट जिसमें कंपोनेंट और स्पेसिमेन को टेस्ट के दौरान तोड़ के या ब्रेक करके टेस्ट किया जाता है, उस तरीके के टेस्ट को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। क्लियर है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या है। और जब हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट करने के बाद स्पेसिमेन या कंपोनेंट को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। दोबारा यूज़ नहीं कर सकते मतलब जिस किसी भी काम के लिए या एप्लीकेशन के लिए उस प्रोडक्ट को बनाया गया है, उस जगह पे हम उस प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते अगर हमने उसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया हुआ है। क्लियर है? तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में दो चीज़ें हैं कि सबसे पहली चीज़, हम इस टेस्ट में क्या करते हैं, स्पेसिमेन या कंपोनेंट जिसको टेस्ट कर रहे हैं उसको तोड़ के, उसको ब्रेक करके, उसको डिस्ट्रक्ट करके टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने के बाद उस स्पेसिमेन या उस प्रोडक्ट को या उस कंपोनेंट को जिस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है वहाँ पे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के, जैसे हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं।
टेंशन टेस्ट, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को टेस्ट चेक करने के लिए किया जाता है। कंप्रेसिव टेस्ट या कंप्रेशन टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। वैसे ही शियर टेस्ट करते हैं, बेंडिंग टेस्ट, बेंडिंग स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हार्डनेस टेस्ट, फटीग टेस्ट, फटीग स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट, इसके अलावा क्रीप टेस्ट है ना, टॉर्सन टेस्ट है, टॉर्सन टेस्ट, तो ये जो टेस्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सभी क्या है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब ये है कि जब हम टेंशन, कंप्रेशन, शियर या कोई भी टेस्ट करेंगे, चाहे वो टॉर्सन हो, इम्पैक्ट हो, फटीग हो या क्रीप टेस्ट हो, इन टेस्ट को करने के लिए जिस भी स्पेसिमेन को हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस भी कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हैं, उसमें उसको क्या किया जाएगा, फोर्स अप्लाई करके ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तभी ये टेस्ट होता है। और इस टेस्ट में जो भी कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हैं, उसको टेस्ट करने के बाद हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, या यूजेबल नहीं होता है, यूजफुल नहीं होता है टेस्ट करने के बाद, क्योंकि वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। क्लियर है? आई होप कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आपको समझ में आया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर आते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में, है ना। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट सिंपल सी बात है, अविनाशकारी परीक्षण इसको हम बोलते हैं। तो वह टेस्ट जिसमें कि जिस स्पेसिमेन या कंपोनेंट को टेस्ट किया जा रहा है, उसको टेस्ट के दौरान ब्रेक या तोड़ा नहीं जाता है ना, या उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है ना। तो इस तरीके के टेस्ट को हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। और टेस्ट करने के बाद उस कंपोनेंट या स्पेसिमेन को जिस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, जिस काम के लिए बनाया गया है, वहाँ पे दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब टेस्ट करेंगे तो प्रोडक्ट या कंपोनेंट ब्रेक नहीं होगा, और टेस्ट करने के बाद भी उस प्रोडक्ट को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वह टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहलाता है। कुछ टेस्ट है, एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक हम टेस्ट करते हैं एक्सरे रेडियोग्राफी। ये एक्सरे रेडियोग्राफी है, मेटल में हम करते हैं, है ना, मेटल में करते हैं और क्रैक को चेक करने के लिए करते हैं। इंटरनल क्रैक है उसको चेक करने के लिए। एक है गामा रेडियोग्राफी, गामा रेज का यूज करके उस प्रोडक्ट या मेटल को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके ये किया जाता है। डैम्पिंग टेस्ट, डैम्पिंग टेस्ट का यूज हम लोग करते हैं हार्डनेस टेस्ट करने के लिए। ठीक है, हार्डनेस टेस्ट करते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना तरीका है हार्डनेस को टेस्ट करने। किसी मेटल का हार्ड या कठोरता जानना है तो डैम्पिंग टेस्ट किया जाता था। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर आता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, ये भी क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, जो कि हम किसी मेटल में उसके एक्सटर्नल सरफेस पे क्रैक को जानने के लिए करते हैं। क्रैक है कि नहीं है, दरार है किसी मेटल के सरफेस पे, तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके अलावा जैसे फ्लोरोसेंट पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग किया जाता है। फ्लोरोसेंट पेनिट्रेटिंग या डाई पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग किया जाता है, जहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लिक्विड का यूज़ करते हैं, किसी मेटल के सरफेस पे क्रैक या दरार है उसको
टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है ये सभी क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। मतलब ये इसमें से कोई भी टेस्ट आप करिए, उसमें जिस स्पेसिमेन या जिस कंपोनेंट का हम टेस्ट कर रहे हैं उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, है ना। और टेस्ट करने के बाद अगर वो कंपोनेंट सही हैं तो उसको हम दोबारा जिस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, सभी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो मटेरियल टेस्टिंग लैब में बेसिकली हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। मतलब जितने भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं, टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग, हार्डनेस, फटीग, है ना, इम्पैक्ट, टॉर्सन, क्रीप, ये सभी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को हम मटेरियल टेस्टिंग लैब में परफॉर्म करेंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है। तो इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है हार्डनेस टेस्ट का। ये जो हार्डनेस टेस्ट है वो हम किस तरीके की कंपोनेंट का टेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। अतः ये जो हार्डनेस टेस्ट है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में भी आता है और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में। क्योंकि हार्डनेस टेस्ट हम कैसे करते हैं, जब करेंगे तो उसमें और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम पेनिट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब कोई चीज़ दबा के, जिस मेटल को टेस्ट करना है उसमें कुछ दबा के निशान लगाया जाता है और उस निशान से फिर हम कुछ फार्मूला वहाँ यूज़ करके हार्डनेस टेस्ट करते हैं। तो पेनिट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पेनिट्रेशन करने से क्या होता है, उसमें निशान पड़ जाता है मटेरियल में या मेटल में, है ना, इसलिए उसको डिस्ट्रक्टिव बोल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट में जो निशान पड़ता है वो बहुत छोटा रहता है ना। तो कुछ कंपोनेंट में उस निशान को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मतलब उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उतना प्रभावकारी नहीं होता है वो निशान जो है, जो पेनिट्रेशन है। इसलिए हार्डनेस टेस्ट को हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी मानते हैं। कुछ केस में क्या होता है, जो पेनिट्रेशन होता है मेटल में वो इतना पेनिट्रेशन हो जाता है कि हम उसको, उस प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ नहीं करते। जैसे बियरिंग का एग्जांपल लीजिए। बियरिंग में आप छोटा भी स्क्रैच या पेनिट्रेट कर देंगे और उसमें अगर स्क्रैच है तो बियरिंग प्रॉपर वे में क्या करेगा, ऑपरेट नहीं हो पाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो बियरिंग का अगर हार्डनेस टेस्ट किया है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा। क्योंकि बियरिंग का हार्डनेस टेस्ट करने के बाद हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। गियर का आप हार्डनेस टेस्ट करेंगे तो उसके लिए ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो जाएगा, है ना। तो हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टिव भी है और नॉन डिस्ट्रक्टिव भी है। ये डिपेंड करता है हम किस कंपोनेंट का टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।